गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं पीयूष शर्मा आज इनोवेटिव फिलामेंट्स प्राइवेट लिमिटेड सूरत से आया हूँ। हमारे गुजरात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और हमारे साथ जो हैं सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं रौनक जी, जिन्होंने हमारा एग्रोशिया का ट्रेलिस वायर सिस्टम लगाया है। तो अब मेरे से ज़्यादा जो जानकारी है ना रौनक जी देंगे। रौनक जी, आप ये बताइए, हम देख सकते हैं आपने रिंग भी किया हुआ है और हमारी शायद 3 एक लाइनें आपने की रही हैं, तो रीज़न क्या है ट्रेलिस में आने का? और आप तो साइंटिस्ट हैं, तो फार्मर्स के लिए क्या फ़ायदा है और कैसे फ़ायदा हो सकता है, थोड़ा वो भी बताइए सर। नमस्ते सर, गुड आफ्टरनून। पहले तो मैं सारे फार्मर्स को मेरी ओर से जो ड्रैगन फ्रूट के बारे में मुझे जितना नॉलेज है और जितना एक्सपेरिमेंट हमने हमारे फार्म पे किए हैं, उस हिसाब से मैं फार्मर्स को जो हमने जो एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में मैं शेयर करूंगा फार्मर्स के साथ। तो पहले तो हमने जो रिंग सिस्टम, जो पोल सिस्टम हम लगाते थे, जो पुरानी सिस्टम है कि जो पहले से ही फार्मर्स ने अडॉप्ट की और सबने लगाया, तो उस हिसाब से। और जो दूसरी हमने जो नई अभी टेक्नोलॉजी जो डेवलप की है ट्रेलिस सिस्टम, तो दोनों में क्या कंपैरिजन हमने की और दोनों में क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेजेस है और क्या नुकसान है, तो वो दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कि पहले तो जो रिंग और पोल, जो पोल सिस्टम हम बोलते हैं, जिसमें हम रिंग भी लगाते हैं ऊपर, तो जो उसमें सीमेंट की भी रिंग रहती है और ये हमने जो रबर की रिंग लगाई है, तो मीन्स के कॉस्टिंग कम आए उस हिसाब से उसमें हमने रबर की रिंग मैनेज करके लगाई है। तो उसमें क्या है कि हम पर पोल 4 प्लांट रहेंगे और उसकी हाइट हम मैक्सिमम 4.5 फीट रखेंगे। ये 5 फीट हाइट है, तो उसमें क्या रहता है कि दिक्कत ये रहती है कि जब 3 या 4-5 साल पुराना हो जाएगा जब हमारा प्लांट या क्रॉप, तो उसमें क्या है कि हार्वेस्टिंग की दिक्कत रहेंगी बीच में से, हार्वेस्टिंग की। और समझो लोड अगर एक तरफ ज़्यादा हो गया, हाँ, तो ये तो एक साइड झुक भी सकता है। आप देख सकते हैं कि पीछे से कि जिस साइड सनलाइट आ रहे थे उस साइड ग्रोथ ज़्यादा है और पीछे की साइड ग्रोथ कम है, यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होगी। तो उसमें भी दो प्रॉब्लम है कि वन साइड लोड हो सकता है और दूसरा है कि यूनिफॉर्म ग्रोथ नहीं होगी और इजीली आप हार्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। कि इनिशियल स्टेज में तो आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे पुराना होगा, टाइम जाएगा कि 4-5 साल पुराना होगा कि उससे ज़्यादा ईयर होंगे, तो उसमें हार्वेस्टिंग का प्रॉब्लम रहेगा। और दूसरा है कि उसमें प्रूनिंग का भी दिक्कत रहेगी कि नंबर ऑफ क्लेडोट ज़्यादा हो गए, तो उसमें क्या है कि नीचे के जो क्लेडोट है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें तो फ्लावरिंग आएगी नहीं। जो नए क्लेडोट निकल रहे हैं, जो जिसके ऊपर सनलाइट आ रही है, उसके ऊपर फ्लावरिंग आएगी। तो 2 तरह के उसमें प्रॉब्लम है, हार्वेस्टिंग का है और दूसरा है कि नंबर ऑफ जो प्रोडक्शन निकलना चाहिए, तो वो उसकी कंपेयर में कम निकलेगा जो ट्रेलिस सिस्टम की। पॉइंट और मुझे समझना है, हाँ। जैसे 1 एकड़ में मेरे को जितना ध्यान है 500 पोल लगते हैं रिंग वाले, हाँ, 500 पोल, और हम लोग 4 पौधे लगाते हैं, बराबर। तो अप्रोक्सीमेटली हो गए 2000 प्लांट्स रिंग वाले सिस्टम। और इस सिस्टम में हम लोग अप्रोक्सीमेटली लगाते हैं 2 पोल के बीच में अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 प्लांट, और 1 एकड़ में ये लगते हैं 4000 प्लांट, 4000। तो ऑलमोस्ट इससे वो भी डबल से भी ज्यादा हो गए। तो प्रोडक्शन का तो फायदा हुआ ही हुआ। दूसरा, आप बोल रहे हो कि इसके बाद कुछ सालों बाद आपको यूनिफॉर्म प्रोडक्शन भी नहीं मिलेगा, हाँ। इनिशियल प्लांट्स भी कम लगे और जैसे जैसे साल बढ़ेंगे और प्रोडक्शन और हार्वेस्टिंग करना और टफ हो जाएगा। वो प्रूनिंग का भी वो टफ रहेगा आपको। ठीक है। उसमें ये ट्रेलिस सिस्टम लगाए हुए मुझे 4 मंथ मीन्स के 4 मंथ हो गए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 4 मंथ में जो प्लांट का ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म भी है और अच्छा भी है। और दूसरा है कि ट्रेलिस सिस्टम में हम नंबर ऑफ प्लांट्स जो रिंग जो पोल सिस्टम है उसके कंपेयर में उसमें 4 गुना बढ़ जाएगा। तो नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ेंगे तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। और दूसरा है कि उसमें आप इजीली आप प्रूनिंग भी कर सकते हैं एंड इजीली हार्वेस्ट भी कर सकते हैं। उसमें हमने जो हाइट है ग्राउंड लेवल से वो 4 फीट रखी है। तो आप इजीली बीच में से भी जो 4-5 साल जब पुराना होगा प्लांट, तो बीच में से भी आपको फ्रूट हार्वेस्ट करना है तो आप इजीली कर पाएंगे। इसमें इजीली हो जाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ गया, हार्वेस्टिंग भी करना इजी हो गया। एक और तरीका है, और बताइए इसके अंदर थोड़ा जो आपने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं जिससे फार्मर्स की प्रोडक्शन ज़्यादा है, थोड़ा घुस के, क्योंकि आप साइंटिस्ट हो सर, हाँ, तो वो भी थोड़ा बताइए। उसमें हमने देखा है कि बेसल डोज में हम जब प्लांटिंग करते हैं तो जो फार्म यार्ड मैन्यूर मीन के जो कंपोस्ट और जो ऑर्गेनिक मैटर है, हाँ, उसको बढ़ाने के लिए ऑर्गेनिक मैन्यूर आता है, तो जो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, फार्म यार्ड मैन्यूर डाल सकते हैं या कंपोस्ट डाल सकते हैं। और दूसरा है उसको बेड में पूरा भर के उसके बाद उसमें आप DAP, SSP जो केमिकल फर्टिलाइजर है, वो भी आप जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना चाहते हैं वो भी आप उसके अंदर
आप बीज में आप डाल सकते हैं और उसके बाद आप उसमें जिगजैग मेथड से आप प्लांटिंग कर सकते हैं 1 फीट बाय 1 फीट। मैंने देखा आपने वो सामने वाली लाइन में जिगजैग मेथड, हाँ, तो एक बार वो भी सर हमें दिखाइए। हाँ, सर। तो वो भी आप देख लेते हैं। आइए रौनक जी, अब जो हमारा प्लांटिंग को लेके डिस्कस हो रहा था जिगजैग मेथड में, तो रौनक सर एक वो बता दीजिए प्लांटिंग कैसे करनी है, और दूसरा ये क्यों लगाया हुआ है आपने, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी ये वायर का सिस्टम दिया हुआ है। एक ये क्वेश्चन। तीसरा मैं देख रहा हूँ इसकी थिकनेस है ना बहुत अच्छी थी वो वाले में, बराबर, और इसमें कम है। ये तीनों का मुझे एक बार आंसर दीजिए। उसका मैं आंसर आपको दे देता हूँ कि वो वाला प्लांट आपको हेल्दी और थोड़ा उसका ग्रोथ आपको अच्छा दिखा। इसमें क्या है कि इसमें सीडलिंग से हमने प्रिपेयर किए हैं प्लांट। अच्छा, सीडलिंग से प्रिपेयर। हाँ, तो जो सीड से जो प्लांट निकलते हैं तो उसका जो थिकनेस रहता है क्लेडोड का वो थोड़ा कम रहता है, और वो प्लांट है वो डायरेक्ट हमने कटिंग से प्रिपेयर किए हुए हैं और वो लगाए हुए हैं, तो जो उसकी थिकनेस और ग्रोथ बहुत अच्छी है, तो उसके थोड़ी कम है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमने ये बाम्बू यूज़ किया है कि क्या है कि झुक ना जाए, और झुक जाएगा तो वो टूट जाएगा। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हमने बाम्बू का यूज़ किया है। दूसरा है कि हमने जिगजैग मेथड से यूज़ किया है कि क्या है कि 2 प्लांट सामने रखेंगे तो मीन्स के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, लोड भी बढ़ेगा, साथ में क्लेडोड भी एक साथ वो मिक्स हो जाएंगे, ओवरलैपिंग हो जाएंगे। तो उसके वो बाद में दिक्कत ना आए, इसलिए हमने जिगजैग मेथड यूज़ किया है। और उसमें अप्रोक्स आप देख लीजिए कि 10 से 12 प्लांट 2 पोल के बीच में आ जाते हैं, और 1 फीट बाय 1 फीट पे हम जिगजैग मेथड यूज़ करेंगे। देखिए सर एक चीज़ और है, हम देख रहे हैं कि है ना ये सारा सिंगल वाला ही ऊपर लेके जा रहे हैं। हाँ। तो एक्स्ट्रा जितने भी आएंगे इसके अंदर क्ले डॉट वो सारे निकाल देने हमें शुरू से सिंगल स्टिक की शुरू से हम या कटिंग लगाते हैं या सीडलिंग का पौधा कोई भी लगाते हैं, तो उसमें जितने भी शूट्स साइड में से निकलते हैं वो सारे निकाल तो वो आपको जब तक रिंग तक ऊपर पहुंचे नहीं, वायर तक पहुंचे नहीं, तब तक आपको उसको सिंगल स्टेम ही आपको ट्रेन करना है। उसमें जितने भी साइड शूट निकलते हैं वो आपको कट करते रहना है। ठीक है। जब वायर के ऊपर निकल जाए उसके बाद उसको कट करना है। जो मेन शूट है, सिंगल शूट है, उसको हमें कट करना है। मीन्स के मान लो कि यहाँ से इधर हमने ये जो क्लेडोड है उसको यहाँ तक हमने लाए, उसके बाद क्या करना है कि क्लेडोड को आगे से कट कर देना है। आगे से कट करेंगे तो उसमें से बहुत सारे नए क्लेडोड निकलेंगे, जो शूट्स निकलेंगे, तो उसमें हमें फ्रूटिंग लेना है। तो उस हिसाब से हमें उसमें कटिंग और प्रूनिंग है, ट्रेनिंग करनी है। तो ऐसे हमें ट्रेन करना है और ऐसे हमें प्रूनिंग भी करना है। ठीक है। तो आज हमने देखा कि जिगजैग तरीके से 10 से 12 प्लांट्स हमें बीच में लगाने हैं। एक ये बहुत इजीली हमें समझ आ गया। दूसरा सर ने एक और चीज़ बताइए कि ये सिंगल स्टेम ही ऊपर लेके जाना है, जब तक इसके एक्स्ट्रा शूट्स आए वो भी निकाल देने। इसके सिवा अन्य कोई भी जानकारी आपको हमसे लेनी है या रौनक सर से भी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और एग्रोशिया वायर को ट्रेलिस सिस्टम लगाइए और अपनी प्रोडक्शन बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।